हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर। जैसा कि हम लोग पर डे करंट अफेयर्स क्लास पढ़ते हैं, आज मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे और उनको बहुत देखेंगे और उनको ऊपर कंठस्थ करेंगे और उनको चेक करके देखेंगे, ठीक है ना, कौन सा विकल्प सही होगा कौन सा नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा किसका क्या ऑप्शन सही जो आपको लगे। बाकी आप प्रश्न को देखेंगे और उसका उत्तर दिमाग में फिट करते चलेंगे। जैसे क्या पहला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा, क्या होता, हाल ही में रही चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है। क्या होता है, जो स्पर्श सेवा है जो भी हाल ही में चर्चा रही थी, ठीक है ना, वो किस मंत्रालय से संबंधित है बेटा, वो संबंधित है रक्षा मंत्रालय से। संबंधित बेटा, ये संबंधित है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। स्पर्श सेवा जो है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसको नाम बैठा लो, क्या होता है, जो स्पर्श सेवा थे अभियान चल रहा तो किससे था, बोलता था रक्षा मंत्रालय से संबंधित था। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, गौर कर लेते हैं क्या थी स्पर्श सेवा बेटा। रक्षा मंत्रालय हाल ही में सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्या था, सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बेटा बैंक साथ क्या क्या उन्होंने समझौता किया था, ठीक है ना बेटा। इसके बाद देश भर में क्या कुल 15 बैंक, क्या कुल 15 बैंक बेटा, क्या बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में ये उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है, तो स्पर्श सेवा, क्या स्पर्श सेवा ये उपलब्ध है ना। ये इसका है तो ये है रक्षा मंत्रालय का स्पर्श सेवा, सिद्ध है कि रक्षा मंत्रालय सेवा है जिसमें किसी भी रक्षा मंत्रालय में कार्यरत व्यक्ति के लिए मेडिकल सुविधा जो है, ठीक है ना, उसी संबंधित जो भी है वो अपने कार्य के लिए किसी बैंक में जाकर क्या वो संपर्क कर सकता है, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग, हमारा क्या है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। क्या प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन या पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं बेटा, वो है भारत के कप्तान, ठीक है ना, क्या बेटा है, तो वो है भारत के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा। क्या बेटा है बेटा, वो है भारत कप्तान रोहित शर्मा बेटा। अभी हाल ही में चल रहे बेटा क्या पुरुष T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने आयरलैंड खिलाफ बेटा छक्का लगाया। इसके बाद क्या बेटा, जिसके बाद के 600 छक्के बेटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे हुए। इसके बेटा तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के, ठीक है ना। हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो बेटा ये जो खिलाड़ी है ये है वर्तमान के भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। कौन बेटा, ये है रोहित शर्मा भारत के वर्तमान कप्तान। कौन बेटा, इनका नाम बेटा है रोहित शर्मा है, ये बेटा भारत के वर्तमान कप्तान है। और यही बेटा इन्हीं के अगुवाई में टीम इस समय अमेरिका और वेस्ट इंडीज के बीच जो जहाँ पर चल रही है क्या पुरुष T20 वर्ल्ड कप बेटा, वहाँ पे इन्हीं के अगुवाई में टीम इस समय खेल रही है, ठीक है ना। बात करते हैं, थोड़ा ध्यान में चर्चा कर लेते हैं बेटा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में 2024 में भारत और आयरलैंड के मुकाबले उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। क्या बेटा इन्होंने बेटा, अभी हाल ही में 5 तारीख को भारत और आयरलैंड का मैच चल रहा था जिसमें भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था। क्या बेटा, भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया था बेटा। उसी मैच में रोहित शर्मा छक्का मारा था, ठीक है ना, लेग साइड पर, जहां पर बेटा इनके 600 छक्के क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे, ठीक है ना। अगर कभी ये पूछने पेपर में क्या था कि रोहित शर्मा ने अपना 600वां छक्का किसके खिलाफ मारा बेटा, वो मारा था आयरलैंड का बेटा मारा था, ठीक है ना। और बेटा जो भी मैच हो रहे थे सब USA में हो रहे थे, कटा हो रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में सारे मैच हो रहे थे। अगर बात करते हैं रोहित शर्मा के बाद बेटा दूसरे कौन से खिलाड़ी छक्के मारने में गौर करना होगा, तो रोहित शर्मा के बाद 553 छक्के लगाने के साथ दूसरे स्थान पर जो खिलाड़ी है वह है क्रिस गेल। क्या बेटा है, वो है क्रिस गेल, जिनको साइड कर में आजकल लोग यूनिवर्स बास के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, क्रिकेट के यूनिवर्स बास के नाम तक क्रिस गेल को जाना जाता है, ठीक है ना बेटा। ये छक्के मारने के मामले में रोहित शर्मा बाटर ये दूसरे स्थान पर इन्होंने 553 छक्के अब तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने लगाए, ठीक है ना। और देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या कहता हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की नक्शे के दम पर, क्या बेटा, हाल ही में किस देश ने आयरलैंड, स्पेन और
नॉर्वे के नक्शे कदम पर चलते हुए एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को मंजूरी दी। क्या बता दी उन्होंने? बेटा एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता इन्होंने भी दे दी। बेटा वो कौन सा देश है जो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे का बेटा फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की बेटा मान्यता दिया है? उस देश का नाम क्या है? बेटा उस देश का नाम है स्लोवेनिया। क्या बेटा बेटा उस देश का नाम क्या है? स्लोवेनिया ने हाल ही में बेटा स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की तरह फिलिस्तीन को बेटा एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्रदान कर दी। कौन सा बेटा देश है? तो वो देश है स्लोवेनिया। बेटा तीनों के बाद, इसके बाद बेटा तो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के बाद बेटा, ठीक है। चौथा देश बना, दूसरा देश बना है स्लोवेनिया बेटा बना है, जो हाल ही में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्रदान कर रहा है। आरो समय क्या कहता है हमारा है वास्तविक समय, क्या था वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निगरानी के लिए मीटी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? क्या था वास्तविक समय, क्या होता है वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता को जांच करने के लिए, निगरानी करने के लिए मीटी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? क्या था बेटा मीटी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? बेटा उस ऐप का नाम है वायु प्रवाह। क्या बेटा नाम? उसका नाम बेटा है वायु प्रवाह बेटा, जो भी हाल ही में मैंने बेटा लॉन्च किया है। किसके लिए? बेटा वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिए, ठीक है। क्या बेटा जांचने के लिए का तो वायु गुणवत्ता को जांचने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, मेंटेनेंस को लॉन्च किया है। ध्यान रखो वायु प्रवाह ऐप को विश्व पर्यावरण, क्या बेटा तो विश्व पर्यावरण दिवस पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौन बेटा तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन ने बेटा लॉन्च किया है। किसने बेटा लॉन्च किया है? अगर कोई पूछ ले वायु प्रवाह ऐप से लॉन्च किया है, ठीक है ना बेटा, ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री S कृष्णन ने बेटा इसको लॉन्च किया। तो S कृष्णन ने इसको लॉन्च किया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव है। आगे देखें प्रश्न क्या कहता है हमारा नेक्स्ट होमवर्क करना बेटा वो है फिच रेटिंग्स द्वारा, क्या था फिच रेटिंग द्वारा भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग IDR क्या है? क्या था बेटा फिर अभी हाल ही में फिच ने रेटिंग जारी किया है, ठीक है ना। इसमें भारत दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग बेटा क्या है? बेटा वो रेटिंग जो भारत की रेटिंग बेटा वर्तमान की बेटा वो है BBB-। क्या बेटा रेटिंग बेटा है BBB-, जो कि पहले ही दी थी। कितनी थी बेटा? तो थी BBB- थी बेटा। ये रेटिंग इसलिए है बेटा हाल ही में भारत में चुनाव हुए हैं बेटा। चुनाव में ये हुआ है कि सरकार बन रही, किसी सरकार बन रही बेटा सरकार बन रही, गठबंधन सरकार बन रही, इसलिए बेटा रेटिंग क्या दी गई? BBB- दी गई, क्योंकि बेटा गठबंधन की सरकार में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, इसलिए क्या बेटा इसलिए रेटिंग को कायम रखा गया। रेटिंग क्या बेटा BBB- रही, ठीक है ना। और देखो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बेटा। तो फिच रेटिंग द्वारा भारत की दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग को स्थिर दृष्टिकोण के साथ, क्या था स्थिर दृष्टिकोण के साथ, ठीक है ना BBB- बनाए रखा। क्या रखा गया? BBB- को बनाए रखा गया है। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा है अगला प्रश्न हमारा ये है मोबाइल ऐप सारथी। क्या था मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या प्रश्न हमारा है? तो प्रश्न ये है मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मोबाइल ऐप बेटा है सारथी 2.0, तो ये हाल ही में लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा। लॉन्च किया गया है बेटा ये सेबी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। किसका लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया है सेबी द्वारा बेटा। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 बेटा हाल ही में लॉन्च किया गया है। गौर कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, क्या बेटा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के लिए उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया। क्या बेटा 2.0 लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो ये सेबी बेटा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बेटा इसको लॉन्च किया है। किसके लिए बेटा? जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के लिए। अगर बेटा बात करते हैं बेटा सारथी का पहला संस्करण बेटा कब आया था? वो आया था जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है बेटा। अगर बेटा क्या करें सारथी का प्रश्न कब आया था? बेटा सारथी का पहला संस्करण आया था जनवरी 2022 में। दूसरा कब दूसरा बेटा आया है अभी हाल ही में, कब तो आया है जून में आया है, ठीक है। क्या बेटा है तो बेटा हाल ही में आया है, ठीक है ना, इसी मई जून महीने में आया है।
जून में आया है, ठीक है, जून में आया है। इसको लॉन्च किया है सेबी, स्कूटर लॉन्च किया है सेबी, इसको लॉन्च किया है। अगला देखेंगे प्रश्न क्या कहता हमारा है, किस कंपनी ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा समुत्थान शक्ति श्रेणी के संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता है? क्या प्रश्न है, किस कंपनी ने, किस कंपनी ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा समुत्थान शक्ति श्रेणी के लिए संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार जीता है? बेटा इस पुरस्कार को जीता है और करेंगे CDOT। क्या मिलता है CDOT, ठीक, क्या मिलता है CDOT मिलता है। बात करें क्या, टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र, क्या बेटा टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र बेटा इसको जीता, इसको शॉर्टकट में कहते हैं CDOT। क्या कहते हैं CDOT कहते हैं बेटा। इससे निकाला जाता है WSIS 2024 चैंपियनशिप का बटरफ्लाई पुरस्कार जीता है। आपका चर्चा कर लेते हैं, गौर करना थोड़ा से बेटा। CDOT को उनकी परियोजना सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से बेटा मोबाइल सक्षम आपदा समुत्थान शक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। और ध्यान दे लेंगे तो क्या यह पुरस्कार क्या किया गया 27 मई से 31 मई 2000 तक जिनेवा में आयोजित विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन बेटा +20 फोरम 2024 में प्रदान किया। क्या प्रदान किया गया बेटा इसको जिनेवा में प्रदान किया गया, जहाँ पे क्या जहाँ पे बेटा विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन +20 फोरम 2024 चल रहा बेटा, वहीं पर ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। किसको, CDOT को प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया बेटा, संयुक्त राष्ट्र का WSIS 2024 को बेटा इनको पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है नहीं। अगर ध्यान देंगे हम क्या होता है बेटा, वो है जून 2024, क्या था जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर, क्या था बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल, क्या था बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? वो बड़ा क्वेश्चन क्या होता है बेटा। अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है ना, जून के महीने में लॉन्च किया गया 5 तारीख के बीच में। क्या था जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? बेटा ध्यान देना, ये पहले व्यक्ति बेटा अभी हाल ही में जो गए हैं बेटा वो गए हैं सुनीता विलियम्स, क्या बेटा सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, क्या बेटा बेटा वो गए हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बेटा हाल ही में बोइंग स्टार लाइनर के तहत क्या पहले चालक दल के बेटा रूप में ये उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। कौन बने बेटा बने? वो बने हैं सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बेटा। सुनीता विलियम्स बेटा ये कार्य करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक बेटा। इनको मार्क कितना बेटा, सुनीता विलियम्स वर्तमान में बेटा है 59 साल है। और चर्चा कर लेते हो जाते ना तो बेटा ये है वो करना बेटा, ये है सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की, और बेटा ये है विच विल्मोर, ठीक है। इसको गौर करना तो ध्यान में होगा तो बेटा भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विच विल्मोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर के पहले पूर्व मिशन बेटा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। क्या बेटा बनी है? पहली महिला बनी बेटा। 59 वर्षीय विलियम्स ने नए मानव रेटेड अंतरिक्ष यान, क्या था मानव रेटेड अंतरिक्ष यान के पहले मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। कब रचता है? इतिहास रचा है, ठीक है बेटा। जब ये अंतरिक्ष में पहुंची, स्पेस स्टेशन पहुंची तो बेटा वहां पर ये डांस करने लगे थे। क्या करने लगे बेटा? ये बेटा जब जैसे में बेटा सुनीता विलियम्स बेटा अंतरिक्ष मिशन पहुंची बेटा वहां पर ये डांस करने लगी थी, जिसका बेटा वीडियो हाल ही में भी जारी हुआ है। उसके बाद बेटा ये सभी वहां के कुछ दिनों से बेटा इन्होंने गले मिली, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा क्या बेटा हाल ही में क्या था तो बोइंग स्टार लाइनर बेटा पहले मिशन पर अंतरिक्ष उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बने? वो बनी है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स बनी है। और बेटा जो व्यक्ति बने उनका नाम है बुच विल्मोर, बेटा उनका नाम है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहता है हमारा है वो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा, क्या बेटा दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? क्या बेटा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया? वो कौन सा देश है? तो उस देश का नाम है, गौर करेंगे
मलेशिया, क्या बेटा 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 नाम उसका नाम बेटा है बेटा मलेशिया ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा को बेटा भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त, क्या बेटा बोला बेटा इन्होंने अपना राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है ना। अब सुन देखिए क्या हमारा है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो हम लोग और अभी हाल ही में हुई नियुक्ति देख लेते हैं, ध्यान देना। तो आरडीआई ने आईसीआईसीआई प्रेसिडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में बेटा संदीप बत्रा को बेटा क्या है नियुक्ति को मंजूरी दी है बेटा, ध्यान रखना किसके बताओ, आरडीआई ने आईसीआईसीआई का, ठीक है, प्रेसिडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष को मंजूरी दिया था, संदीप बत्रा को दिया था। हर्ष शिब्बार क्या करेंगे बेटा, हर्ष शिब्बार हर्ष शिब्बार ने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला, क्या था हर्ष शिब्बार ने बेटा रक्षा प्रबंधन बेटा कॉलेज का कमांडेंट बेटा पदभार संभाला है। वही बेटा पी संतोष ने NARCL का MD और बेटा CEO नियुक्त किया गया है, इसको नियुक्त किया बेटा, तो बेटा NARCL का बेटा MD और CEO किया गया है, पी संतोष बेटा नियुक्त किया गया है। वही बेटा संजीव जैन बेटा, संजीव जैन को विप्रो के नए CEO बनाए गए, कब बेटा बनाए बेटा विप्रो के नए CEO बनाए गए बेटा, वो बनाए गए हैं संजीव जैन विप्रो के नए CEO बनाए गए हैं। बात करते बेटा तो ईदा सीसा, क्या बेटा ईदा सीसा 9 रंग बेटा मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्ति हुई है, इस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्या पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्ति बेटा मेघालय में किसकी हुई, उनका नाम क्या है, उनका नाम है ईदा सीसा नौग रंग, क्या बेटा उनका नाम है ईदा सीसा नौग रंग बेटा उनका नाम, इस पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े, क्या बेटा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर, क्या बेटा किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से बेटा अधिक वोट पड़े, तो वो बेटा सीट है जो नोटा पर जहाँ बेटा 2 लाख से अधिक सीट पड़े बेटा वोट पड़े बेटा, उसका नाम है इंदौर, क्या बेटा वो शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर बेटा, जहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में नोटा पर बेटा 2 लाख से अधिक वोट पड़े, क्या बेटा उसका नाम बेटा है इंदौर है, हम हर का जगह करेंगे बेटा। या नोटा को बेटा सर्वाधिक वोटों में कितना 2,18,674 का क्या बेटा एक नया रिकॉर्ड, क्या बेटा ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड वैसा ये हो गया, कितना हो गया 2,18,674 बेटा। इसी सीट पर क्या बेटा बीजेपी जो हमारे सांसद थे क्या शंकर लालवानी, क्या शंकर लालवानी बेटा सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, था ना बेटा, इसी सीट पर बेटा बीजेपी जो सांसद थे जो चुनाव लड़ रहे बेटा शंकर लालवानी बेटा वो सबसे बड़ी जीत के साथ जीते हैं, लगभग 12 लाख के पास बेटा, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे बेटा आज के विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विशेष व्यक्ति बेटा आज के जो हमारे हैं उनका नाम बेटा है, ध्यान देना बेटा उनका नाम है ओलेग कोनोनेन्को, क्या बेटा उनका नाम है ओलेग कोनोनेन्को बेटा, उनका नाम बेटा ओलेग कोनोनेन्को बेटा ये है जिन्होंने हाल ही बेटा स्पेस स्टेशन, क्या बेटा इन्होंने हाल ही में स्पेस स्टेशन पर 1000 दिन अपने पूरे किए बेटा, इन्होंने हाल ही में स्पेस स्टेशन पर अपने बेटा 1000 दिन बेटा इन्होंने अपने पूरे किए हैं, ठीक है ना। हम चर्चा कर लेते हैं ध्यान से लोग, तो बेटा क्या बेटा रूसी, क्या बेटा ये है रूसी एस्ट्रोनॉट बेटा यानी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कौन बेटा ओलेग कोनोनेन्को बेटा स्पेस में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के बेटा पहले व्यक्ति बन गए, क्या बेटा बन गए बेटा ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं बेटा जिन्होंने स्पेस में अपना 1000 दिन पूरा किया है बेटा। रूस में अगर बेटा करोगे तो रूस में एस्ट्रोनॉट बेटा वहां पे कहा जाता है कॉस्मोनॉट, क्या बेटा रूस में एस्ट्रोनॉट बेटा कहा जाता है कॉस्मोनॉट कहते हैं, ठीक है ना। और हमारे तो बेटा इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था बेटा, ठीक है ना, स्पेस में सबसे अधिक जो पहले का बेटा वो थे रूसी बेटा कॉस्मोनॉट थे, इनका नाम था गेनाली पडाल्का, क्या बेटा उनका नाम था गेनाली पडाल्का थे बेटा, वो इससे पहले बेटा स्पेस स्टेशन पर रहने वाले सबसे अधिक बेटा वो व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो बेटा 878 दिन क्या बेटा वो बेटा स्पेस में थे, 878 बेटा वो स्पेस में लगातार बेटा वहां पर रहे थे। बात करते हैं अगर हम ओलेग ने बेटा स्पेस में 1000 दिन अपनी क्या बेटा अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरी क्या क्या बेटा ओलेग ने जो बेटा स्पेस स्टेशन में अपनी जो एग्जाम पूरे किए बेटा वो उन्होंने अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरी की है बेटा। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के तीसरी बार क्या बेटा ये तीसरी बार कमांडर भी बेटा क्या हुए हैं रहे, क्या बेटा ये कमांडर भी बेटा रहे, तीसरी बार बेटा ये क्या रहे कमांडर भी किसके रहे बेटा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बेटा तीसरी बार ये कमांडर है, कौन बेटा ओलेग कोनोनेन्को, ठीक ना बेटा।
अब बेटा ओलेग और नासा, क्या बेटा नासा एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डैसन, क्या बेटा ट्रेसी डैसन सितंबर 2024 को बेटा वापस धरती पर लौटे। क्या बेटा ये वापस बेटा धरती पे लौटे। कौन कौन लौटेगा? तो ओलेग और बेटा क्या नासा की एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डैसन सितंबर का 2024 को बेटा वापस धरती पर ये लौटेगी। ठीक है नहीं बेटा, ये क्या पहले चर्चा जानकारी थी। ओलेग बेटा कोरोनेन्को के बारे में बेटा, जिन्होंने हाल ही में बेटा क्या स्पेस में अपने 1000 दिन बेटा पूरे कर लिए। ठीक है नहीं, अब देखेंगे हम लोग आज के विशेष देखेंगे, तो विशेष में 10 बेटा वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्या होता है हमारा है बेटा, पहला प्रश्न हमारा है सुधार लेंगे, तो वो है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। क्या होता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया। क्या बेटा? 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है, जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति द्वारा बेटा क्या है प्रदान की गई है। ठीक है नहीं, अभी चल रहा था 17वां बेटा लोकसभा का चल रहा था बेटा, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भंग कर दिया। ठीक है, अगला बेटा चर्चा करेंगे बेटा वो पॉइंट हमारा है देहरादून। क्या था? देहरादून स्थित CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान CSIR IIT में तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। क्या बेटा? तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अगला करता भारत ने सिंगापुर में, क्या बेटा? भारत ने सिंगापुर में वाणिज्य विभाग में सचिव श्री सुनील बर्थवाल के नेतृत्व में क्या IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था के निवेशक फोरम के बेटा उद्घाटन में भाग लिया। क्या बेटा? IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक उद्घाटन में उन्होंने भाग लिया है। अगली बात करते हैं तो वो बात है एनावीडिया। क्या बेटा? एनावीडिया का बाजार मूल्यांकन बेटा कितना? $3 मिलियन के पार हो गया। कितना हो गया? 3 मिलियन डॉलर बेटा पार हो गया है। गया था बेटा एप्पल बेटा, क्या एप्पल को पीछे छोड़ के क्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यांकन कंपनी बन गई। क्या बन गया? मूल्यांकन कंपनी कौन बन गई? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यांकन कंपनी बन गई, उसका नाम है एनवीडिया। क्या बेटा? उनका नाम है एनवीडिया है, जिन्होंने अभी हाल ही में एप्पल को बछाड़ कर बेटा एप्पल का स्थान स्वयं ले लिया। ठीक है नहीं, अगला हम देखेंगे निश्चय क्या करता है। तो बेटा हमारा जो अगला पॉइंट बेटा वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने पेरू के सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ समझौता किया है। ध्यान रखना क्या था? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI बेटा पेरू बेटा सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ क्या करना है समझौता किया है। अब बेटा अगले चर्चा कर लेंगे बेटा वो ये है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, क्या बेटा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर PM मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। क्या बेटा शुरुआत की बेटा? 5 जून को बेटा मोदी जी ने एक नए अभियान की शुरुआत की, उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। क्या बेटा शुरुआत की? शुरुआत की एक पेड़ माँ के नाम बेटा ये अभियान की शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जून को। ठीक है नहीं, अगला बेटा पॉइंट देखेंगे बेटा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या बेटा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड बेटा IIFT ने राकेश मोहन, क्या बेटा राकेश मोहन को अपना नया कुलपति नियुक्त किया। क्या बेटा? उन्होंने अपना नया कुलपति नियुक्त किया था, तो IIFT ने बेटा अपना नया कुलपति बेटा राकेश मोहन को नियुक्त किया है। ठीक है नहीं, अब अगर बात करते हैं तो बात है उड़ीसा। क्या बेटा? उड़ीसा के नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से 24 साल के बाद इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। क्या बेटा? उड़ीसा के नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री पद से 24 साल बाद, कितनी बेटा 24 साल से लगातार बेटा उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी ने, जिन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। क्लियर हो गया है। अगली बार बात करते बेटा, तो बात यह है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी बेटा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत की IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली को टॉप बेटा 150 यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया। क्या बेटा? टॉप 150 यूनिवर्सिटी में बेटा भारत की 2 संस्था बेटा शामिल किया गया। संस्था बेटा पहली है IIT बॉम्बे, दूसरा बेटी है IIT दिल्ली। क्या बेटा है? IIT दिल्ली बेटा क्या है इसमें शामिल किया गया है। और हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा एक बड़ी खबर के बारे में। क्या जानकारी के बारे में बेटा? हाल ही बेटा हुए मैच में
बेटा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की टीम यूएसए ने बेटा चल रहे पुरुष T20 वर्ल्ड कप में क्या था, पुरुष T20 वर्ल्ड कप में बेटा हाल ही बेटा यूएसए ने पाकिस्तान को बेटा सुपर ओवर के मैच में हरा दिया। क्या बेटा मैच में हरा दिया है बेटा। ये सबसे बड़ा भी उलटफेर का मैच साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है बेटा, अभी हाल ही बेटा चल रहे क्या पुरुष T20 वर्ल्ड कप में बेटा पाकिस्तान को बेटा संयुक्त राज्य अमेरिका जो बेटा पहली बार बेटा क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाग ले रहा, उसने बेटा पाकिस्तान बेटा चल रहे मैच के सुपर ओवर में क्या था, सुपर ओवर बेटा सुपर ओवर हुआ थी बेटा, उसमें यूएसए ने बेटा पाकिस्तान को हरा दिया है बेटा 6 रन बेटा क्या पाकिस्तान बेटा हरा दिया है बेटा। सुपर ओवर के मैच बेटा पहले बैटिंग की यूएसए ने, उन्होंने बताया 17 रन, उसके बाद में बैटिंग करते हुए बेटा पाकिस्तान ने बना पाया केवल 13-11 रन बना पाया थी, उससे क्या बेटा हुई उनकी हार हो गई। और बेटा ये यूएसए बेटा अब तक बेटा इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत थी, ठीक है ना। बाकी बेटा आप लोग वीडियो की दोबारा से देख कैसे आपको हर प्रश्न आसानी से याद हो सके। बाकी बेटा आप सभी से जय हिंद जय भारत।